पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हम थोड़ा समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो वर्क डन हो, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हो और उसमें उस चार्ज से डिवाइड कर दें, तो उसी को हम बोलते हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसे हम डिराइव कैसे करेंगे, जिसकी वैल्यू आएगी के क्यू बाई आर। तो चलिए देखते हैं इसका डेरिवेशन। तो नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले हमने पॉइंट चार्ज बना लिया, एक पॉइंट चार्ज है आपका क्यू, इससे आर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट ए पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट ए पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किसी इन्फिनिटी पर आपने किसी टेस्ट चार्ज को ले लिया, क्योंकि चार्ज को हमें कहां से लेकर आए, इन्फिनिटी। अब टेस्ट चार्ज हमने क्यों लिया, क्यू नॉट को बोलेंगे टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ऐसा चार्ज होता है जिसका खुद पर या खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इस पर कोई दूसरा फोर्स लगा देगा बट एक किसी पर दूसरे पर या किसी दूसरे चार्ज पर फोर्स नहीं लगाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी नहीं लगता, बट इस पर कोई दूसरा फोर्स लगा सकता है। अब इसे इन्फिनिटी से हम इसके पास ले जा रहे हैं, तो इसे इन्फिनिटी से इसके पास हम लेकर आए पॉइंट बी तक, जो कि पॉइंट बी है इस वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस पर एक्स। अब इस टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे लेके चले आए क्यू नॉट। तो बताइए क्या होगा, इधर चार्ज है क्यू, इधर क्यू नॉट। अब ए वाला चार्ज पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव, तो दोनों सेम टाइप के चार्ज हैं और सेम टाइप के चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन। तो ए वाला इसे रिपेल करेगा, एफ रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि दोनों चार्ज का नेचर सेम है। बट इस क्यू नॉट को हमें यहां से यहां पे ले जाना है, तो मान लीजिए क्यू नॉट को हम छोटी सी डिस्टेंस लेकर dx। अब हमें क्यू नॉट को यहां से यहां पे ले जाना है, तो वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क का तरीका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ। तो देखिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, तो दिख रहा है हमें एंगल 180, क्योंकि फोर्स आगे डिस्प्लेसमेंट पीछे, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसकी लैंग्वेज क्या लिखेंगे, तो देखिए बोर्ड में लैंग्वेज लिखने का तरीका हमने क्या किया, लेट अस एज्यूम ए पॉइंट चार्ज Q, हमने कोई चार्ज का ले लिया Q, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ए बोर्ड में लैंग्वेज आपको लिखनी पड़ेगी तभी डेरिवेशन के नंबर आपको मिलेंगे। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम चार्ज Q। तो चार्ज Q से r डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। इसके लिए हमने क्या किया, फॉर दिस वी एज्यूम ए टेस्ट चार्ज एट इन्फिनिटी। इसके लिए हमने किसी टेस्ट चार्ज को कहां पर ले लिया, इन्फिनिटी पे। For this we assume a test charge at infinity and we have to do work to move this charge Q naught from infinity to B। अभी हम कहां से कहां तक लेकर आए, इन्फिनिटी से बी तक। तो इन्फिनिटी से बी तक लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अब उस वर्क डन की वैल्यू कितनी आएगी उस चीज को हम निकालते हैं। तो ये यहां से यहां तक आया इन्फिनिटी से बी तक, बट हमारा टारगेट है बी से हमें ए पर ले जाना है। अब इस तरफ हमने डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया, dx। तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वर्क डन का तरीका क्या है, अगर हमें छोटे से डिस्प्ले में dx ले जाना है तो dw का तरीका आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट f डॉट dx, ये तो तरीका है। तो dw f का मतलब फोर्स। अब फोर्स की अगर वैल्यू निकालने हम, तो बताइए फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, इधर चार्ज Q है, यहाँ पे Q नॉट, तो फोर्स Q नॉट। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x, तो Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। तो जो फोर्स लगेगा इस Q नॉट चार्ज पे Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, किस तरफ, अवे फ्रॉम Q, चार्ज Q से दूर की तरफ, क्योंकि रिपेल कर रहा है। अब रखा यहाँ पे f डॉट dx, a डॉट b का तरीका f dx cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू 180, तो फोर्स Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर इधर dx, और एंगल कितने का 180, तो cos 180 की वैल्यू -1, देन dw माइनस Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। यही तो वर्क हुआ। अब हमें वर्क मिला माइनस Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर dx। अब छोटा सा वर्क हमारा dw, लेकिन हम तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लेकर जा रहे हैं, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन
इसके लिए हमें दोनों साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू इधर माइनस का के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से लेकर आए कहाँ तक, जिस पॉइंट तक हमें ले जाना था पॉइंट ए तक ले जा रहे हैं, तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक वर्डन। अब इन्फिनिटी से पॉइंट ए की डिस्टेंस कितनी है आर, इन्फिनिटी से आर। अब इसे इंटीग्रेट करिए, डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू आ जाएगा इन्फिनिटी से ए तक। अब इधर माइनस साइन बाहर हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट जो कांस्टेंट टर्म है बाहर, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना ऊपर भेजा एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में जुड़ जाएगा, -1 नीचे -1, तो वैल्यू माइनस का 1 बाई एक्स, तो इंटीग्रेशन माइनस का 1 बाई एक्स लिमिट इन्फिनिटी टू आर। इधर आगे डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी, मान लिया वर्डन डब्ल्यू, माइनस माइनस का प्लस, माइनस माइनस प्लस, के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स लिमिट इन्फिनिटी से आर। तो डब्ल्यू के क्यू क्यू नॉट नीचे वैल्यू रखी आर, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो 0, तो डब्ल्यू की वैल्यू के क्यू क्यू नॉट बाई आर। लेकिन ये डब्ल्यू कहाँ से कहाँ तक हुआ, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से लाने का वर्डन। तो इन्फिनिटी से लाने तक का जो वर्डन हुआ वैल्यू कितनी, के क्यू क्यू नॉट बाई आर। अब हमें निकालना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी से लाने में जो वर्डन हुआ डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू इन्फिनिटी, अच्छा ए है, और डिवाइड किससे करेंगे, जिस चार्ज को हम लेकर आए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, तो वैल्यू पर के क्यू क्यू नॉट नीचे आर डिवाइड क्यू नॉट, क्यू नॉट से कट जाएगा, वी की वैल्यू के क्यू बाई आर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना आएगा, के क्यू बाई आर। अब अगर यहीं पे चार्ज नेगेटिव होता तो फॉर नेगेटिव चार्ज वी की वैल्यू कितनी, माइनस के क्यू बाई आर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे क्वांटिटी, स्केलर। ग्राफ की बात हो, ग्राफ कैसे बनेगा इसका, तो ग्राफ का तरीका है हमारे पास वी और इधर आर, तो ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो समझ में आ गया, जल्दी नोट बना ली सभी।